आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग मैथ के एक बहुत अच्छे टॉपिक को लाए हैं जिसको आप पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ज्यादातर बच्चों से इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनता है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए दिया क्या है, दिया है एक बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, 132 और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को बहुत सी बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला मैं बात करूं तो आपका फार्मूला, जितने भी फार्मूला है बेलन में आप लोग के जबान पे होना चाहिए, जबान में। तो अगर आप सभी पता है, आप सभी जानते हैं, तो प्लीज थोड़ा बतलाइएगा। मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसको आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर हम पहले से जानते थे। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको लिख लीजिए कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, बेलन का एक क्षेत्रफल होता है। ठीक, देखिए एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, बेलन का एक वक्र होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, और एक होता है इसका आयतन। ठीक है, तो हमको तो मतलब इससे है, लेकिन हम लोग तीनों चीज को जानेंगे लोग अच्छे से होता क्या है। तो इसका होता है वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच। ठीक है बच्चों, क्या होता है 2 पाई आर एच, आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा। उसके बाद होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, ठीक है, फिर ब्रैकेट में हो जाता है एच प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो बेलन का। ठीक है बच्चों, उसके बाद आयतन, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोग इस तीनों फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे से घर पे लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए इसको बनाने के पहले आपको पहले लिखना पड़ेगा हल। ठीक है, हल से लिखने के बाद जो भी चीज क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख लेंगे लोग। तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे पहला लाइन प्रश्न से दिया गया है। ठीक है, प्रश्न से क्या है, दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है, तो हमको बेलन के आधार की परिधि प्लस ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊंचाई उसका देखेंगे कि उसका ऊंचाई कितना है बेलन का, उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग कि उसकी परिधि कितनी है, और जब मिल जाएगा उसके बाद क्या निकालेंगे लोग, इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्या है, तो लिख देंगे लोग यहाँ प्रश्न से दिया गया है, क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई, पहले आप ऊंचाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई मतलब एच लगाओ, कितना है तो 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, बेलन के आधार की परिधि। ठीक है बच्चों, आधार की परिधि कितना है, तो 132। तो आइए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपको कुछ समझाना है। ठीक है, आप लोग बेलन देखे हैं लोग, बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, बेलन, ठीक है, बोला है बेलन के आधार, देखिए ये शीर्ष होता है, ये क्या होता है, ये शीर्ष होता है। ठीक है ना, ये होता है शीर्ष और ये होता है इसका आधार। ठीक है, तो ये क्या बोला है, बेलन के आधार की परिधि, देखिए ये आधार है और आधार की ये होती है परिधि, ये जो है ना ये वाली ये लाइन, ये इसको बोलते हैं परिधि। और आप अगर शुरू से बेलन को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि एक बेलन में दो वृत्त होता है। क्या होता है, ये दोनों क्या है, ये एक वृत्त है, वृत्त, और ये भी क्या है, एक वृत्त है। ठीक, तो हमको इनडायरेक्ट पूछा है कि वृत्त की परिधि दी है, मतलब यहाँ जानते हैं क्या कहा है, इनडायरेक्ट कहा है कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। याद होगा आपको कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला क्या होगा परिधि का, तो 2 पाई आर होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख देंगे लोग 132। ठीक है, आप क्या करेंगे लोग, इस दो से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, तो ये कटेगा आपका 66 बार में, क्योंकि 66 दूनी कितना होता है 132। उसके बाद यहाँ लिख देंगे लोग पाई और यहाँ लिख देंगे आर। ठीक है
बच्चों इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, पाई का मान रख दीजिएगा 22/7 और यहाँ r बराबर 66। जब ये हो जाएगा तो आप ये 22 ऊपर जो दिख रहा है ना, आप उसको भाग में भेज सकते हैं। कैसे? तो ऊपर 1 लिख दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा 7, r बराबर 66 और नीचे 22। जब आप इसको कटाइएगा तो 3 बार में कट जाएगा। हाँ, 22 3 66 3 बार में कट जाएगा। जब इतना बन जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इस सबको लिख दीजिएगा 1/7, ठीक है, 1/7। उसके बाद लिखिएगा r बराबर 3। इतना हो जाएगा। तो इस पूरा को क्या कीजिएगा, इस साइड राइट साइड भेज दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए r बराबर 3, ठीक। इसको जब उधर भेजेंगे तो जो ये बत्ता का नीचे है ना 7, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 7 और 1 आ जाएगा नीचे, ठीक। तो अब क्या कीजिएगा, r बराबर 7 × 21 हो जाएगा। समझ में आया कि r आप लोगों का कितना निकला? तो r आपका निकला है 21, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को निकालना है आयतन। तो अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि आयतन क्या होता है। उसके लिए आप थोड़ा सा हिंदी लिख सकते हैं। ये बनाने के बाद इसके नीचे आप कॉपी के नीचे लिखिएगा जो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो लिखिएगा हम जानते हैं, हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं? तो बेलन का आयतन, ठीक है बच्चों। क्या जानते हैं आप? बेलन का आयतन जो होता है πr²h, ठीक है। पाई का मान हो जाएगा 22/7। r कितना निकला? 21 × 21, ठीक है। यहाँ से निकला ना 21, तो स्क्वायर है तो 21 × 21 हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद गुना, देखिए यहाँ पे h है, यहाँ पे 25, तो आप यहाँ h को लिख सकते हैं 25। अब आपको गुना भाग करना है। तो इससे अगर इसको काटेंगे तो 3 आएगा कि नहीं? अब आपको करना कुछ नहीं है, 22 × 3 × 21 × 25 तो करना है। अब इतना बड़ा आपको क्या करना है, गुना करना है। तो कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं हम 21 ठीक। अगर हम दोनों में गुना करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 66 × 21 × 25, ठीक है। तो आइए करते हैं हम गुना। क्या करेंगे लोग? 66 × 21, ठीक है बच्चों। तो यहाँ गुना कीजिएगा 6 6, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, इतना हो जाएगा। तो 6 8 3 1, ठीक है। जब हम लोग ने क्या किया, 66 और 21 में गुना किया तो 13 और 86 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को एक बार और देखकर अच्छे से अपने कॉपी में लिख दीजिएगा। हम लोग क्या किए, जब यहाँ पे इस दोनों में गुना किया तो कितना आया था, यहाँ पे 13 और 86 आया था। तो यहाँ 13 और 86 × 25 कर देते हैं, ठीक। तो 13 86 में 25 से गुना कीजिए, 13 86 में 25 से गुना, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, लोग 13 और 86 में गुना किया। 13 86 कहाँ से आया था? तो हम लोग जब इस दोनों में गुना किए थे तो कितना आया था? 13 और 86, ठीक। इसको हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। इस दोनों में गुना करके हम लोग ने कहाँ लिखा? यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद गुना अब करेंगे इससे गुना। तो 5 6 30 का 0 हासिल 3, ठीक है। और 8 5 40 3 43 का 3 हासिल बच्चा 4, ठीक है बच्चों। 3 5 15 और 15 और 4 हम लोग का होता है 19 का 9 हासिल 1, 5 1 5 5 1 6। अब इससे गुना करो, 6 × 12 का 2 हासिल आया 1, 8 × 16 1 17 का 7 हासिल आया 1, ठीक है। 3 × 6 1 7 और 2 1 2, ठीक है बच्चों। तो 0 5 ये हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, 7 7 14 का 4 हासिल 1, मतलब इतना आएगा 34 650, ठीक है बच्चों। कितना आ रहा है? 34 650। और हम लोग ने क्या निकाला है? तो हम लोग ने बेलन का आयतन निकाला है। तो आपको याद होगा कि आयतन को हम लोग हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग से ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करेंगे लोग तो बन जाएगा। एक बार रिवीजन कीजिएगा लोग कि आपसे ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छे से मतलब बारीकी तरीका से बन जाए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
और एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे दे रहा हूँ, जो कि आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा कि बन जाए आपसे, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 132 जहाँ पे है, मतलब चलिए आपके लिए क्वेश्चन कहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देखिए परिधि, परिधि दिया है, तो परिधि आपका कितना दे दें, परिधि आपका दे देते हैं 264, ठीक है बच्चों। ये क्या आपका परिधि, और ऊंचाई दे देते हैं आपका कितना 15। आप इसको क्या कीजिएगा, घर पे सेम टू सेम ऐसे ही करके बनाइएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो 30 में से 15 बनाने होंगे, मैं दावा करता हूँ आपका 15 क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में आप जिस दिन मैथ के पेपर दीजिएगा ना, आपको खुद पे गर्व होगा कि हाँ मुझको आता है, मैंने कहीं से पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये समझ में आया या नहीं आया वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हमको आया है या फिर नहीं आया, ठीक है बच्चों। और आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा, तो हम वैसे ही टॉपिक और ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है, थैंक यू।